नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इस समय दीक्षा भूमि से आप ये जो देख रहे हैं ये दीक्षा भूमि में एक दरअसल नया अध्याय जुड़ने जा रहा है और तथागत बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा का यहाँ निर्माण होने जा रहा है। आप देख रहे हैं कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक समिति के अध्यक्ष पूज्य भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश साई इनके नेतृत्व में ये भूमि पूजन संपन्न हो रहा है और थाईलैंड का वो ग्रुप भी यहाँ पर है जो ग्रुप इस समय यहाँ उपस्थित है, जिस मूर्ति को वो दान कर रहा है वो उसी मूर्ति की स्थापना के लिए ये भूमि पूजन यहाँ चल रहा है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक समिति के जो सेक्रेटरी हैं वे सेक्रेटरी भी यहाँ पर है, सुधीर फुलझेले साहब, डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम जो स्मारक समिति के सदस्य हैं, डॉक्टर S.K. गजभिये को यहाँ देख रहे हैं। पूरी स्मारक समिति इस समय यहाँ है और देखिएगा कि यहाँ अब ये भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। चलो मांगे सर पकड़ दूंगा। बंदे जी उनको देनी। अरे थोड़ा बंदे जी पीछे आ जाइए। यहाँ ये बुद्ध प्रतिमा की जो स्थापना है उसका ये भूमि पूजन समारोह संपन्न हो रहा है। आप देख रहे हैं कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक समिति के अध्यक्ष पूज्य भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश साई यहाँ पर हैं। तथागत भगवान बुद्ध की जय। परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय। भिक्खू संघाचा जय। तथागत भगवान बुद्धांचा जय। भिक्षु संघाचा जय। भिक्षुनी संघाचा जय। ये जो भूमि पूजन कार्य संपन्न हुआ है इस कार्यक्रम के दौरान यहाँ परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक समिति के सेक्रेटरी, पार्टी के महासंचालक, महाराष्ट्र के समाज कल्याण आयुक्त, नागपुर के समाज कल्याण उपायुक्त सब यहाँ उपस्थित है और हम इन्हीं से इस बात को समझाएंगे भी कि ये जो भूमि पूजन संपन्न हुआ है वास्तव में यहाँ क्या नया अध्याय जो दीक्षा भूमि से जुड़ने जा रहा है। डॉक्टर साहब 2006 मध्ये जी माझे वडील सदानंद फुलझेले यांची एक इच्छा होती की दीक्षाभूमीवर एक बाबासाहेबाचा पूर्ण सर हमारे दर्शकों के लिए आप अगर हिंदी में बोल दें तो बाबा साहब का पूरा फुल साइज पुतला जी बैठाना और साथ में भगवान बुद्ध की मूर्ति बैठाना।
तो उस वक्त डॉक्टर अनेक जो है वो इस वक्त नागपुर में आए थे। उन्होंने बताया थाईलैंड के लोग हम बुद्ध प्रतिमा को दान करेंगे, और उस हिसाब से उन्होंने जगह का फाइनल किया। हालांकि जो बुद्ध मूर्ति है 56 फुट की है, उसका पेडेस्टल 30 फीट का है जी। तो ऐसी टोटल 86 फीट की वो मूर्ति जाती है। तो वो मूर्ति बनने का काम चालू हो गया, अभी लास्ट फेज में है। वो मूर्ति भी बनाना चालू हुआ है जनवरी 2019 में, और से कम से कम 1 साल और से लगेगा उसको, और वो होने के बाद अच्छा, तब तक इसका बेसमेंट तैयार हो जाएगा? बेसमेंट तैयार होगा, और उसके बाद में यहाँ पे आने के बाद भी उनके वेल्डर्स आएंगे, उनके आर्टिस्ट आएंगे, वो 10 पीसेस में आएगी। 10 पीसेस को यहाँ पे जोड़ के पूरी मूर्ति खड़ी करेंगे। लगभग 1 साल का वक्त लगने वाला है, लेकिन आप देखेंगे कि दीक्षा भूमि की स्मारक के साथ बनती हुई इस खूबसूरती में ये एक नया अध्याय भी जुड़ने जा रहा है और एक विशाल बुद्ध मूर्ति की स्थापना हो रही है। हम देख रहे हैं कि बाटी के महासंचालक इस समय हमारे साथ है, धम्मज्योति गजभिया साहब। सर, आज अगर दीक्षा भूमि से कोई संदेश देना चाहे आप बाटी का, तो क्या संदेश होगा? यहाँ पे जो बुद्ध की वॉकिंग बुद्धा की जो मूर्ति लगने वाली है, जो जिस बुद्धा ने अपने संघ को ये आदेश दिया था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, आप चारिका करिए और लोगों को सुख का मार्ग बताइए, वो उस बुद्ध की यहाँ जो मूर्ति लगने वाली है, मैं यही बताना चाहूँगा कि बुद्ध को मानने वाले सभी लोगों ने बुद्ध का ये संदेश अपनाते हुए एक अच्छा आचरण करना चाहिए और एक प्रबुद्ध समाज का निर्मित करना चाहिए। आप सब जानते हैं कि हमारे संवैधानिक मूल्यों को जो सामाजिक जीवन में सुरक्षा प्रदान करता है वो बुद्ध की शिक्षाएं हैं, और बुद्ध की शिक्षाओं को यही बाबा साहेब ने 66 साल पहले सामाजिक जनजीवन में अपनी जीवन शैली में स्थापित करने के लिए और अपनी जीवन शैली में स्वीकार करने के लिए, उसका अंगीकार करने के लिए यहाँ बुद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के समाज कल्याण आयुक्त डॉक्टर प्रशांत नारनवरे जी यहाँ उपस्थित है। डॉक्टर साहब, अगर आपका इस समय समाज कल्याण विभाग की ओर से अगर कोई संदेश लेना चाहे तो क्या संदेश होगा? सर्वप्रथम मैं दीक्षा भूमि समिति का अभिनंदन करता हूं कि इस प्रकार का जो कार्यक्रम उन्होंने लिया हुआ है, जिसमें वे एक वॉकिंग बुद्धा की मूर्ति यहाँ पर स्थापित करने वाले हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र शासन की ओर से लगभग 100 करोड़ का हम दीक्षा भूमि एक्सपेंशन प्लान यह भी इन्वेजन कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने इसके लिए एक आर्किटेक्ट की नियुक्ति की है, और दीक्षा भूमि समिति के साथ मिलकर के और शासन दीक्षा भूमि का और सौंदर्यीकरण तथा इसका एक्सपेंशन, इसके लिए हम निश्चित कार्यरत रहने वाले हैं, जिसके कारण यहाँ आने वाले सभी जो हमारे बंधु और भगिनी हैं, उन सबको एक अच्छा परिसर हम दे पाएँ और साथ ही अच्छी सुविधाएं हम उनको दे पाएँ। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। हम देख रहे हैं कि पूर्व लेडी गवर्नर कमलताई यहाँ पर है, और कमलताई से ये संदेश लेना चाहेंगे। बहुत लंबे समय बाद हमने दीक्षा भूमि पर देखा है उन्हें, क्योंकि बीच का समय कोरोना का समय रहा। आइए, आज क्या संदेश होगा आपका? नहीं, मैं पकड़ रहा हूँ। वॉकिंग बुद्धा की मूर्ति के मनुष्य मैं इतना ही बताऊंगी। चरित भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। तो यहाँ पर जो उपक्रम हो रहा है, वैसे तो बुद्ध का संदेश यही है, प्रतिपत्ति परियत्ति प्रतिवेदनम, अध्ययन से आत्मसात करना, उनका आचरण करना और विपश्यना के माध्यम से खुद को जानना। ये यदि खुद को जानने की कोशिश यदि इंसान रहेंगे तो ये विश्व मंगलमय हो जाएगा। तथागत कहते हैं, ए ही पस्सी को आओ और देखो, जानो अपने आप को। हम देख रहे हैं कि डॉक्टर एस.के. गजभिया साहब यहाँ पर है। गजभिया साहब, आज यहाँ एक बुद्ध प्रतिमा की जो विशाल बुद्ध प्रतिमा है, उसकी स्थापना के लिए भूमि पूजन हुआ है। इस अवसर पर क्या संदेश होगा आपका? संदेश में देना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं दीक्षा भूमि स्मारक समिति को धन्यवाद देना चाहूँगा कि बाबा साहब को जो मूर्ति अपेक्षित थी, जो चलती हुई मूर्ति, उस मूर्ति के बारे में मैं ये थोड़ा सा 1 मिनट लूँगा, लेकिन इसकी पार्श्वभूमि भी बताना आज मैं उचित समझता हूँ कि 2006 में थाईलैंड से जो डॉक्टर अनेक बंते जी यहाँ पे आए हुए थे दीक्षा भूमि पे, उस समय उनकी और ससाई जी बंते जी के साथ एक मुलाकात हुई थी। उस समय सदानंद फुलझेले जी भी सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने एक अपना एक इच्छा बोल के बताए थे कि भाई अगर थाईलैंड के लोग
हमें भगवान बुद्ध की चलती हुई एक मूर्ति खड़ी अगर यहाँ पे डोनेट करते हैं तो मैं उनका आभारी रहूँगा। तो मैं उनको आज वो तो है ही नहीं, लेकिन धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका जो सपना था वो थाईलैंड के लोगों ने उसी समय उनको प्रॉमिस किया था। और इस मूर्ति की प्रक्रिया के में जो हम लोगों ने शुरुआत किए थे वो मूर्ति करीब करीब पूरी हो चुकी है। सिर्फ जो सर के जो पोर्शन है वो अभी इसी महीने में वो लग जाएगा। तो उसके लिए थाईलैंड से जो एक डोनर, 2 डोनर है इसके लिए, एक थाईलैंड के और एक म्यांमार के, तो ये 2 डोनर मिलके वो पैसा लगा रहे हैं। तो ऑलरेडी म्यांमार के डोनर है वो थाईलैंड में आके बैठे हुए हैं, सारे इंजीनियर्स वहाँ इकट्ठा हुए हैं और वो जो सर का पोर्शन है वो अभी बनने जा रहा है। तो बहुत जल्दी ही ये मूर्ति भारत में आएंगी और हमारे दीक्षा भूमि में, पवित्र दीक्षा भूमि पर स्थापित हो जाएगी। इसके लिए मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि बाबा साहब ने जो कभी अपना एक सपना अपेक्षित किया था, जो उनको पसंद थी वो मूर्ति, वो यहाँ स्थापित हो रही है। वो एक आदर्श हमारे समाज के लिए भी होगा और दुनिया के लिए भी होगा। जी, बुद्ध मूर्ति के संबंध में बाबा साहेब की जो इच्छा, आकांक्षा, अपेक्षा, जिसको हमने देखा, सुना, समझा है कि बाबा साहेब चलित बुद्धा को बहुत प्यार करते हैं और वैसा ही चलित बुद्धा की एक विशाल मूर्ति जो 56 फीट की मूर्ति है वो मूर्ति यहाँ पर पहुँच रही है। हम देख रहे हैं कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक समिति के एक सम्मानीय सदस्य और महाराष्ट्र में जो एक शासकीय समिति है, जो समिति बाबा साहेब का साहित्य प्रकाशन करती है, उस साहित्य प्रकाशन समिति के जो सचिव है प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप आगलावे सर, वे यहाँ इस समय उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब, हम अगर आपसे इस समय दीक्षा भूमि से हमारे दर्शकों के लिए अगर कोई संदेश लेना चाहें, 66 साल का ये वक्त बीत चुका है, क्या संदेश होगा आपका? हम जहाँ खड़े हैं वो दीक्षा भूमि जो क्रांति भूमि है। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने यही पर लाखों लोगों को बुद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तो ये क्रांति भूमि, और इस क्रांति भूमि से महत्वपूर्ण जो परिवर्तन पूरे महाराष्ट्र में, इतना ही नहीं तो जिन लोगों ने बुद्ध धर्म को अपनाया उन लोगों में काफ़ी परिवर्तन हुआ। तो आज 66वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिन है। उपलक्ष्य में यही कहूँगा कि इस क्रांति भूमि से सभी लोगों ने एक ये संदेश लेना चाहिए कि हम तो बौद्ध बन गए और हमने बुद्धिज़्म लेने के बाद अपने आचरण में भी लाने का प्रयास किया। उसके साथ साथ इस देश को समताधिष्ठित समाज बनाने के लिए और बाबा बुद्ध का और बाबा साहब का जो विचार है वो विचार समाज में ले जाने के लिए प्रयास करना आवश्यक है। क्योंकि ये जो भारत है वो पहले का जम्बूद्वीप है और वो जम्बूद्वीप बुद्ध की भूमि थी। तो ये फिर से इस भारत में बुद्ध का जो विचार है, बुद्ध की जो दीक्षा जो विचारधारा है वो इस भूमि से फिर से पूरे देश में और बाहर भी जाए, ऐसे हम लोग की सभी की सदिच्छा है। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। हम लोग जरा आपको फिर यहाँ लेकर चलते हैं जहाँ ये भूमि पूजन का कार्य संपन्न हुआ। यहाँ भिक्षु संघ हैं और वो थाई ग्रुप भी है जो आज के इस भूमि पूजन के कार्य को संपन्न कराने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ। भंते जी, आज दीक्षा भूमि से क्या संदेश होना चाहिए? आज इस पवित्र दीक्षा भूमि से इस 65वें धम्मचक्र अनुप्रदिन के उपलक्ष्य में सभी भारतवासियों को, बौद्ध धर्मावलंबी को अनेक अनेक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज इस पर जिस पवित्र दीक्षा भूमि पर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 में पूज्य भदंत चंद्रमणि जी महास्तवीर और अन्य जो भिक्षु थे, जैसे डॉक्टर श्रद्धा तीर्थ थे, डॉक्टर हरिगल पंडा तीर्थ थे, गौ प्रज्ञानंद थे, परम शांति बंदी थे, तो इन सारे भिक्षु संघ के उपस्थिति में बाबा साहब ने धर्म दीक्षा ली और यहाँ पर उपस्थित 7 लाख लोगों को उस समय उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। और उसी पवित्र भूमि पर इस 65 साल के अंतराल में बहुत सारा बदलाव आया, परिवर्तन हुए। और इस स्मारक समिति के जो मेरे फाउंडर सेक्रेटरी जो थे आदरणीय सदानंद जी फुलझिल साहब, इनके समय से ही ये सिलसिला चल रहा था कि यहाँ पर भगवान बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है स्थापित करनी है। तो 2019 में
नवंबर 2019 में पूज्य भदंत सुरेश साई अध्यक्ष स्मारक समिति, उसी तरह मैं डॉक्टर भंते ज्ञानदीप और थाईलैंड से भंते डॉक्टर अनेक महातेरो और उसी तरह उपासक यानी भंते जी के साथ जो संपर्क करना है तो उसके लिए डॉक्टर SK गजबिया सर जो है वो साथ में थे। तो वो पहले से ही जैसे फुलझले साहब थे उसी समय से सिलसिला चल रहा था। तो 2019 में इसको पूर्ण रूप दिया गया है और नवंबर में वहाँ मीटिंग हुई। उस समय बर्मा से जो फादर थे तेंजिया फादर, वो 2019 में यहाँ पर आए थे, मेन स्टेज पर उनका भाषण हुआ था। और थाईलैंड की जो डोनर है, मुख्य डोनर, तो नवंबर में उनके साथ पूरा मीटिंग हुआ और फिर उसके बाद में कोरोना काल चालू हुआ तो इसलिए ये भूमि पूजन अब हुआ है। तो भूमि पूजन तो उसी समय करना था 2020 के मई में। ससाई बंदी ने पूरा डिक्लेयर कर दिया था कि बुद्ध जयंती को हम लोग भूमि पूजन करेंगे, लेकिन उस समय पूरा लॉकडाउन चलते गया और फिर वो समय आज आया। भंते जी ने इसका पूरा वाकया आपको समझाकर बताया कि ये जो भूमि पूजन और बाबा साहेब की जो चाहत रही कि एक चलित बुद्ध की मूर्ति होनी चाहिए, जो उससे बड़ा प्यार भी करते थे वो चलित बुद्ध की मूर्ति से, और इस मूर्ति का निर्माण अब दीक्षा भूमि पर होगा। भंते जी बहुत धन्यवाद आपका। डू यू नो इंग्लिश एनीबॉडी? What would you like to say on this sacred occasion? Okay, because we believe in Dr. Mbeka that he established the Buddhists here, and the way that we donate all the Thai people donate the money for building the Buddha here is just because we believe that he did the good thing in for the Buddhist people in India also. Have you come to Diksha Bhumi first time? This is my first time to Diksha Bhumi, and it's very amazing that I never see you guys here. That's so amazing that the Buddhist people here make me respect a lot. Thank you. What would be your message to our viewers for on this occasion? This situation is very sacred, and it's amazing that I can see all the Buddhist Indian people respect the way that they respect Buddha and respect Dr. Mbeka. Thank you. Thank you. हम लोग बातचीत कर रहे थे उस थाई ग्रुप से भी जिस ग्रुप की अगुवाई में यहाँ ये बुद्ध मूर्ति की स्थापना होने वाली है। हमने आपको इस वक्त जोड़े रखा है नागपुर की दीक्षा भूमि के साथ। इस समय दीक्षा भूमि पर ये जो थाई ग्रुप है ये भिक्षु संघ को भोजन दान कर रहा है। इसके साथ चिवरदान है, मतलब इसे संघदान कहा जाता है, और संघदान का ये कार्य इस समय चल रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? ये थाई ग्रुप जो है वो इस समय संघदान कर रहा है। हमारी जो भगिनियाँ थाईलैंड से आई हुई है वो पूजनीय भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश प्रसाद जी और उनके भिक्षु संघ को वो भोजन दान ऑफर कर रहे हैं। आप लोग सब ने ऊंची आवाज में 3 बार साधु का प्रयोग करिए। साधु 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 साधु। हाँ, भूमि पूजन जो आज हुआ है, हाँ तो भंते जी आज क्या संदेश देंगे आप? और बाबा साहब के पुत्र भी मिल जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर की पुत्र भी ऊंचा
वो दीक्षा भूमि पर स्थापित होगा। जी, आज संदेश क्या होगा आपका? मंगलमय जी जी, मंगलमय भोजन नमो तस्सै